नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड का लास्ट जो वीडियो था 7531 रूल, इसका आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आप सुने होंगे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, और एक फंड होता है वो होता है फ्लेक्सी कैप। अब ये फ्लेक्सी कैप क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़रूरी है, ये समझने वाली बात है। आप इंडस्ट्री के सारे फ्लेक्सी कैप को रिसर्च करिए, सारे फ्लेक्सी कैप को निकाल के देखिए, सबका रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब ये फ्लेक्सी कैप क्यों इतना अच्छा रिटर्न देता है और क्यों सबको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्यों इतना ज़रूरी है, इसको इस तरह से समझिए। आप सुन रहे होंगे लार्ज कैप फंड, ये लार्ज कैप फंड, ICICI लार्ज कैप फंड, आप सुने होंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आप सुने होंगे कोटक का ब्लू चिप फंड। सबका अलग अलग नाम होता है। लार्ज कैप फंड किसी का ब्लू चिप नाम होता है, किसी का दूसरे तरह से नाम होता है। एक सुने होंगे आप मिड कैप फंड, जो मिड कैप में फंड, मिड कैप वाले जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें लगाते हैं। एक आप सुने होंगे स्मॉल कैप फंड्स, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड्स होते हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्लेक्सी कैप क्यों जरूरी है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल है ये। आप जो फंड मैनेजर रहता है वो स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, वो लार्ज कैप में भी लगा सकता है, वो मिड कैप में भी लगा सकता है। तो वहाँ पे आपका फाउंडेशन नहीं है। जिस तरह से लार्ज कैप में होता है कि लार्ज कैप में ही पैसा रहेगा, मिड कैप में रहेगा। 65% लार्ज कैप में रहना होता है, मिड कैप में है तो मिड कैप में 65% रहना होता है, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में भी 65% रहना होता है। यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका पैसा हर जगह मूव होगा। 25% लार्ज कैप में भी हो सकता है, 25% स्मॉल कैप में भी हो सकता है, 25% मिड कैप में भी हो सकता है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि कभी कभी स्मॉल कैप को भी बढ़ा दिया जा सकता है, वहाँ पे 50% भी किया जा सकता है, कभी मिड कैप को भी बढ़ा दिया जा सकता है, कभी स्मॉल कैप को भी बढ़ा दिया जा सकता है। अब हम कंपेयर करते हैं कि फ्लेक्सी कैप क्यों ज़्यादा अच्छा है लार्ज कैप से। लार्ज कैप में पैसा आपका लार्ज कैप में लगा है, तो लार्ज कैप का स्टॉक्स जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, रिटर्न देगा। लेकिन वहाँ पे फंड मैनेजर चाह के भी लार्ज कैप में कम नहीं कर सकता अपना एक्सपोजर को, उसे लार्ज कैप में 65% रखना ही पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे रिटर्न, लार्ज कैप में रिटर्न थोड़ा कम बनता है क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं पैसा। अब इसलिए फ्लेक्सी कैप की तुलना में लार्ज कैप का रिटर्न आपको थोड़ा कम मिलेगा देखने को, इसलिए आपको फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप से ज़्यादा बेटर है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए मिड कैप का। मिड कैप फ्लेक्सी कैप से क्यों इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सी कैप में जैसा कि हम बोले, मिड कैप में 65% मिड कैप में रखना होगा पैसा उसको, फंड मैनेजर को। अब यहाँ फ्लेक्सी कैप में पैसा 25% मिड कैप में भी रह सकता है, 25% स्मॉल कैप में भी रह सकता है, 25% लार्ज कैप में भी रह सकता है। अब हो सकता है कि मार्केट का सिचुएशन कुछ और बोलता हो, तो पैसा को जो फंड मैनेजर है उसे चाह कर घटा बढ़ा सकता है फ्लेक्सी कैप में। लेकिन इस मिड कैप में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मिड कैप में उसे 65% रखना है तो रखना है, उसे रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। इसलिए मिड कैप की तुलना फ्लेक्सी कैप से करने से आपको पता चलेगा कि फ्लेक्सी कैप मिड कैप से भी ज़्यादा अच्छा है। अब तीसरा तुलना कर लेते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप से क्यों इम्पोर्टेंट है। स्मॉल कैप में जैसा कि हम बोले
रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। हो सकता है कि स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा हो, फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट टूटा तो स्मॉल कैप में भी आपको गिरावट बहुत कम ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप। इसलिए फ्लेक्सी कैप आपका स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छा है। तो ये हुई बात तीनों कैप का, लार्ज कैप से क्यों अच्छा है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप से क्यों अच्छा है फ्लेक्सी कैप, और स्मॉल कैप से क्यों अच्छा है फ्लेक्सी कैप। अब हम दूसरा कंपेयर करते हैं इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड से क्यों अच्छा है फ्लेक्सी कैप। इंडेक्स फंड में आप जैसे जानते हैं कि इंडेक्स में पैसा लगेगा, निफ्टी 50 में लगेगा, तो वहाँ पर रिटर्न आपको उस तरह से मिलेगा। निफ्टी 50 का, जैसे निफ्टी का रिटर्न आप 1 साल का देखेंगे तो 14% के आसपास बना है, तो उस तरह से वहाँ पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसलिए रिटर्न वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप और जितने भी फंड से कंपेयर कर लीजिए, आपको फ्लेक्सी कैप हर हाल में सारे फंड से अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अगर SIP चालू करना हो, आपको म्यूचुअल फंड चालू करना हो, आपको फ्लेक्सी कैप में पैसा को लगाना चाहिए। अब फ्लेक्सी कैप किसका अच्छा है ये आपको गूगल से मिल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो HDFC फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। उसका कंपेयर आप किसी से करिए, उसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। आप दूसरे का भी फ्लेक्सी कैप देखिएगा, वो भी रिटर्न ठीक ठाक है। कोटेक का फ्लेक्सी कैप है, ICICI का भी फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन का भी फ्लेक्सी कैप है। तो फ्लेक्सी कैप आप किसी भी फंड का लीजिए, किसी भी फंड हाउस का लीजिए, आप ICICI का ले लीजिए, HDFC का ले लीजिए, निप्पॉन का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, लेकिन फ्लेक्सी कैप आपको रखना है, क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ रिटर्न ज़्यादा बनता है। जैसा कि हम कंपेयर करके भी बता दिए, स्मॉल कैप से भी कंपेयर करके बता दिए, लार्ज कैप से भी कंपेयर करके बता दिए, मिड कैप से भी और इंडेक्स फंड से भी। आप ग्लोबली फंड से भी कंपेयर कर लीजिएगा तो फ्लेक्सी कैप आपको उसके तुलना में भी अच्छा दिखेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली फंड का रिटर्न जो रहेगा वो कंपेयर टू लार्ज कैप का ही रहता है। हो सकता है कोई कोई ग्लोबली फंड अच्छा रिटर्न दिया हो, लेकिन फिर भी फ्लेक्सी कैप का रिटर्न आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो हम कंपेयर कर दिए ग्लोबली फंड से भी, इंडेक्स फंड से भी, लार्ज कैप से भी, मिड कैप से भी। और मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मल्टी कैप फंड के बारे में हम बता देते हैं। मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप से क्यों, फ्लेक्सी कैप क्यों अच्छा है मल्टी कैप से। मल्टी कैप से मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि पैसा को मल्टी कैप में डाला जरूर जाएगा, लेकिन मल्टी कैप में पैसा जो रहेगा, लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम रहेगा, स्मॉल कैप का थोड़ा कम रहेगा, वो होगा मल्टी कैप। लेकिन यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड रहेगा वो फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड नहीं रहेगा, कम आपको उतना रखना ही होगा। मल्टी कैप में जैसे अगर आप 30% का भी कंपेयर कर लीजिए तो उतना ही रहेगा वो 30%, तो एक कंपेयर के हिसाब से उतना बांट दिया वो 90% हो गया, 10% कैश में भी रख सकता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप 25% जो स्मॉल कैप है उसको 50% भी बढ़ा सकते हैं, आप लार्ज कैप जो पैसा है उसको भी बढ़ा सकते हैं 25% से 50%, मिड कैप का भी पैसा जो है वो 25% से 50% बढ़ा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। और मल्टी कैप में जो रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको 25% रहेगा मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, या 30% स्मॉल कैप में, 30% उतना ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो मल्टी कैप में एक फिक्स रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी में आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, इसलिए फ्लेक्सी कैप आपको हर हाल में अच्छा है। आप कंपेयर चाहे लार्ज कैप से करो, चाहे कंपेयर आप स्मॉल कैप से करो, चाहे कंपेयर आप मिड कैप से करो,
चाहे कंपेयर आप इंडेक्स फंड से करो, चाहे कंपेयर आप ग्लोबल फंड से करो, चाहे आप मल्टी कैप से करो, कोई भी फंड से आप कंपेयर करो, आपका रिटर्न यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा बना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।